Hello friends, today we are going to learn a lesson of 10th standard, an encounter of a special kind. This is a story which is written by Tapan Mukherjee. It is a real incident which had been taken place in his childhood, means when he was 15 years old. Who? Tapan Mukherjee. Tapan Mukherjee, the writer of this lesson, was 15 years old, and that incident was taken place at that time. So the Tapan Mukherjee depicts in these lessons how he saved, nursed and rescued a baby langur from a male dominant, furious, aggressive, merciless male langur, which he wanted to kill that baby langur. He intended to kill that baby langur. So this lesson depicts that a bond of love, a bond of trust, compassion, mercy, mutual understanding between man and animal. In this way, the Tapan Mukherjee shows such kinds of bonds between human being and animals. इस तरह इस लेसन में तपन मुखर्जी इंसान और हैवानात के दरमियान एक रिश्ते को कायम करना चाहते हैं. एक रिश्ता कैसे कायम होता है, कैसे वो उस बेबी लंगूर को एक मेल लंगूर से, एक डोमिनेंट लंगूर से, एक फ्यूरियस लंगूर से कैसे बचाते हैं, वो इस लेसन में बताया गया है दोस्तों. तो इस तरह हम ये लेसन शुरू करेंगे. 1.2 10वीं जमात का ये लेसन है, ठीक है. एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. हाँ तो दोस्तों अब हम हमारा लेसन जो है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड ये शुरू करने जा रहे हैं. लिहाजा आप हर लाइन के ऊपर आपको उंगली रखना है और चेक करना है कौन कौन से हार्ड वर्ड्स यहाँ पर आते हैं, उसे आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है. माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल ये एक रियासत है, एक स्टेट है भारत की. वहाँ पर एक रानीगंज करके एक शहर है. उस शहर में राइटर के जो फादर थे इनका तबादला हुआ था, यानी वहाँ पर वो एक कंपनी में मुलाजिम थे, सर्विस मैन थे, सर्विस किया करते थे मेडिकल प्रोफेशनल की, यानी तिब्बी जो अफसर होता है उसमें वो काम किया करते थे. द ऑफिसर ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस. और उस जहाँ पर राइटर के वालिद थे वो रहा करते थे, उन्हें एक सेपरेट, एक इनफरादी बंगला दिया गया था रहने के लिए. उस बड़े से कैंपस में बहुत बड़ा अहाता था. उस अहाते में बहुत सारे घर जो है, वो बंगले जो है वो दिए गए थे रहने के लिए. आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ अ कैंपस. और जैसे कि राइटर के जो वालिद थे इनका जो घर था उस कैंपस के कॉर्नर में दिया गया था, अलॉट किया गया था. द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन. और उसी तरीके से जो ऑफिसर क्लब था वो हमारे राइटर के घर का जो गार्डन था उससे लगकर था, यानी घर के गार्डन के
बाजू में ही एक ऑफिसर क्लब भी वहाँ पर मौजूद था। ऑफिसर क्लब यानी जो मुलाजिम उस कंपनी में काम किया करते थे वो एंटरटेनमेंट के लिए और सैर व तफरीह के लिए उस क्लब में आया करते थे। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. उसी तरह वहाँ का जो कैंपस था, वो जो इलाका था, वो luxurious with green grass यानी सरसब्ज और शादाब था, सब हरा भरा था, हर जगह रंग बिरंगी फूल और पौधे लगे हुए थे। एंड होस्ट ऑफ टॉल मैजेस्टिक ट्री, होस्ट ऑफ टॉल मैजेस्टिक ट्री यानी घने दरख्त, एंड टॉल ऊंचे ऊंचे और घने दरख्त तो वहां पर लगे हुए थे। द सीजनल वेजिटेबल इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड्स, और उसी तरह उस इलाके में हर घर के अंदर एक ऐसा किचन गार्डन तैयार किया गया था ताकि वो घर में रहने वाले जो अफराद है वो अपनी सब्जियां उसी किचन गार्डन में बोकर उगाकर वो इस्तेमाल कर सके। वहाँ पर एक किचन गार्डन भी तैयार किया गया था। साथ ही साथ एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और इसी तरह ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। हरे भरे जो सरसब्ज शादाब वहाँ पर सरसब्जा था, हरे रंग बिरंगी फूल थे, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां वहाँ पर उगाई गई थी और बड़े बड़े शानदार और घने दरख्त वहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा किस्म के स्पेसीज, मैनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, कई किस्म के परिंदे वहाँ पर मुतवज्जा हुआ करते थे, आया करते थे। वहाँ पर वो रहने के लिए, खाने पीने के लिए रोज़ाना आया करते थे। उसी साथ ही साथ स्क्विरल्स कहते हैं गिलहरी को, ये भी बहुत गिलहरियाँ वहाँ पर फिरने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए आया करती थी। A group of langurs had even made their den in Aswatha tree nearby. उसी तरह यहाँ पर एक अश्वत्था बोलते हैं पीपल के दरख्त को, एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था जिसके ऊपर बहुत सारे लंगूर, यानी लंगूर कहते हैं बंदर को, बंदर की एक किस्म होती है, उन्हें लंगूर कहा जाता है। वो लंगूर की डैन यानी टोली वहाँ पर रहा करती थी, एक उनकी रिहाइश थी। डैन यानी रहने का घर उनका। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. और इस तरीके से ये तमाम चरिंदे और परिंदे हमारी ज़िंदगी का एक अटूट पार्ट एंड पार्सल, ये एक फ्रेज है, अटूट हिस्सा हमारे वजूद का और हमारी ज़िंदगी का बन चुके थे। इस तरह पहला पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे हम दोस्तों। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. मुसन्निफ बता रहे हैं कि एक शनिचर की दोपहर का वक्त था, शनिचर की दोपहर का वक्त था, आफ्टरनून दोपहर को कहते हैं। उस वक्त एक वाकया जो है, एक इंसिडेंट वहाँ पर हुआ, वक़्फ़ पज़ीर हुआ, और उस वाकये ने मेरे ऊपर एक गहरे असर को छोड़ा, मतलब मुझे मुतासिर किया है। And unfolded before my eyes and creation, my eyes, a whole new dimension to the wonders of God's creation. और इस तरीके से मेरे सामने उस वाक़ये ने खुदा की खल्क के, गॉड्स क्रिएशन यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो खल्क है, जो मखलूक है, जो खल्क है, उसकी अजीब व गरीब, वो कायनात जो है उसके अजीब व गरीब पहलुओं को मेरे सामने रख दिया, ऐसा मुसन्निफ बता रहे हैं। It was a few days into the पूजा वेकेशन,
पूजा वैकेशन, पूजा वैकेशन कहते हैं मगरबी बंगाल में एक मखसूस किस्म की छुट्टी दी जाती है, स्पेशल, द स्पेशल वैकेशन विच इज़ गिवन इन द वेस्ट बंगाल इन दशहरा हॉलीडेज, इन दशहरा डेज, है ना। दशहरे के लिए एक 10-12 दिन की छुट्टी वहाँ पर दी जाती है। तो एक वैकेशन का पीरियड होता है मगरबी बंगाल में। तो ये पीरियड शुरू था वैकेशन का। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जैसे कि दूसरे बच्चे जो होते हैं, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम engrossed इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस इन द फेस्टिव सीजन। जैसे कि दूसरे बच्चे होते हैं, उन्हें मैगजीन पढ़ने का और स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। तो इस हॉलीडे ने, इस वैकेशन पीरियड ने मुझे ये तमाम मैगजीन है ना, रिसाले और स्टोरी बुक, कहानियाँ पढ़ने का एक बेहतरीन मौका, एक अच्छा मौका मुझे फराहम किया था। इस फेस्टिव सीजन में, फेस्टिव सीजन यानी त्योहारों का जो मौसम था, है ना, त्योहारों के मौसम में छुट्टियां थी और छुट्टियों में अक्सर हम कुछ शुरुआत में तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर बाद में वो छुट्टियों में हम बोर होने लगते हैं। तो हम ऐसे मैगजीन्स और बहुत सारी किताबें जो है, रिसाले, हम वो पढ़ते हैं। अगले वीडियो लेक्चर के लिए PVM ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।